दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। जन आशीर्वाद यात्रा में बीती रात हुए पथराव के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है, वहापों की स्थिति निर्मित हो गई है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा में जो पथराव हुआ है उसको लेकर आप अपनी किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे? जन आशीर्वाद यात्रा जिसका नीमच से शुभारंभ हुआ और बड़े उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व जनता का आशीर्वाद लेने के लिए नीमच में आया, परंतु ऐसा लग रहा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी की ही यात्रा नहीं है, ये तो जनता की यात्रा है। पूरी जनता समर्थन देने के साथ साथ समर्थन एक दूसरों से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मांग रही है कि ये काम करने वाली सरकार है और उस काम करने वाली सरकार के नेता हमसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं, इसके समर्थन देना चाहिए। इस प्रकार का एक हुजूम, जुलूस, रैली के रूप में, उप यात्राओं के रूप में दशहरा मैदान पहुँचता है। दशहरा मैदान में एक बड़ी संख्या में सभा होती है जहाँ मातृशक्ति, युवा, किसान, हर वर्ग के लोग और राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मार्गदर्शन सबको प्राप्त होता है। एक उत्साह के माहौल में फिर वहाँ से रथ रवाना होता है जावद के लिए, और जावद में सभा होती है। इतनी रात को भी जावद की सभा में बड़ी संख्या रहती है और ऐसा करके फिर वो ये सरवानिया और मोरवन होते हुए मनासा के लिए जब जन आशीर्वाद यात्रा जाती है, पूरे रास्ते भर कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ बड़े स्वागत न हो, कोई ऐसी रोड नहीं जहाँ फूल ही फूल बिखरे हुए नहीं हो। उस उत्सव और उत्साह के माहौल के साथ में मनासा रथ सभा, कुकड़ेश्वर रथ सभा और रामपुरा रथ सभा, और फिर जैसे आगे जन आशीर्वाद यात्रा बढ़ती है तो मजीरिया, बेसला, उसके बाद रावली कुवी का वहाँ भी स्वागत होता है। परंतु उससे थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण जन जो स्वागत कर रहे हैं उससे आगे बढ़ते से ही उसी ग्राम के कुछ लोगों को बहला फुसला कर, उकसा कर और वहाँ पर खड़ा किया जाता है जो यात्रा को रोकते हैं। और यात्रा को रोकते हुए वे कहते हैं कि चीता प्रोजेक्ट जो सरकार तैयार कर रही है, इसमें जो फॉरेस्ट ने जो ज़मीन अधिग्रहित करी है उसमें हमारी जो चरागाह की ज़मीन है वो हमको नहीं मिली है। परंतु उससे ठीक आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहले उसी गांव के लोगों ने स्वागत किया और उन लोगों ने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि हमारी जो चरागाह की ज़मीन थी वो भी, उसको भी आपने रिज़र्व कराने की दिशा में कदम उठाए। और उस चीज़ को लेकर कुछ माह पहले सांसद जी का भी उन लोगों ने धन्यवाद बोला, मुझसे भी धन्यवाद बोला। परंतु कहीं कहीं योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वहाँ पर जो लोग खड़े किए गए, क्योंकि जैसी यात्रा को रोका गया फिर वहीं के लोग, उन जिन लोगों ने रोका उनको समझा भी रहे थे, उनकी बात भी वे रख रहे थे और समझा भी रहे थे कि भाई ठीक है। और हमारे लोग भी और हमारा जो नेतृत्व था, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी, चाहे वो हमारे देवरा जी, बंशीलाल जी, मोहन यादव जी, सांसद जी, सभी लोग उनसे बात कर रहे थे कि आपकी कोई बात है तो आप बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी समाधान करने के लिए है, कोई परेशानी है तो परेशानी दूर करने के लिए है। और उस बात से लोग संतुष्ट हो गए थे और लगभग लोगों के द्वारा ही जो रोकने वाले लोग थे उनको हटाकर और यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में लोगों को हटा दिया गया था। लेकिन जैसे लोग हटते हैं वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोग, कुछ गड़बड़ लोग, कुछ ऐसे तत्व जय कमलनाथ, जय कांग्रेस के नारे लगाते हुए एकदम से अचानक पथराव चालू कर देते हैं। और पथराव से जैसे तैसे इस प्रकार का पथराव हुआ कि अगर किसी के पत्थर लग जाए तो उसकी जान जा सकती है। वरिष्ठ नेतृत्व भी था और सामान्य सभी कार्यकर्ता, प्रशासनिक कुछ कर्मचारी, और ऐसा करके बड़ी संख्या थी। तो जो कांग्रेस ने आज किया है और इस विकास जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसकी भव्यता से को जो पचा नहीं पाई, इसका जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा का चौराहों पर सैकड़ों जगह स्वागत हुआ उसको पचा नहीं पाई, और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग केंद्रों से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और जनता का जो स्नेह सम्मान मिल रहा है उसको कांग्रेस पचा नहीं पाई। और कांग्रेस ने वो सुनियोजित तरीके से उस घटना को अंजाम देने का काम
कांग्रेस के द्वारा किया गया, वहाँ जय कमलनाथ जय कांग्रेस के नारे लगाकर इस प्रकार की पत्थरबाजी हुई जिसने हमारे ज़िले को भी शर्मसार किया है, ज़िले की राजनीति को शर्मसार किया है, ज़िले की शांति व्यवस्थाओं को शर्मसार किया है। सर मतलब आपका स्पष्ट आरोप है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, आप यही कहना चाहते हैं ना? ये स्पष्ट आरोप है और आरोप मात्र आरोप नहीं है। वहाँ इस प्रकार की नारेबाजी करते हुए जब कुछ उपद्रवी लोग निकले और उनको समझाने का प्रयास अन्य वहीं के ग्रामीण लोगों ने किया, उसके बाद भी उनके नारे भी जारी थे और पत्थरबाजी भी जारी थी। सर चीता प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में नाराजगी है, चूंकि चीता प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ही दिन पहले, पिछले मंगलवार की शायद बात कर रहे हैं, इससे पहले अभी 15 दिन के अंदर अंदर की बात करें, बड़ी संख्या में वहाँ के जो निवासी है चैनपुरिया ब्लॉक के जो लोग हैं वो कलेक्टर कार्यालय पर भी आए थे। उन लोगों ने काफ़ी नारेबाजी की थी और वहाँ पर उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। उस समय तक जनप्रतिनिधि और प्रशासन क्यों नहीं चेता सके? जनप्रतिनिधि भी चेते हुए थे, हमारी ऐसा नहीं, जब जब वे आए उनसे हमारी बातचीत भी चल रही थी। आपने देखा हो तो जब ज्ञापन देने आए तब भी कुछ कांग्रेसी नेता वहाँ खड़े हुए थे, तो वो उनको बरगलाने और उकसाने का प्रयास कर रहे थे, जैसा कांग्रेस का स्वभाव। कांग्रेस कभी समाधान करती नहीं है, कांग्रेस के समय कभी उन्होंने कोई विकास किया नहीं, कांग्रेस के समय इस प्रकार के कोई अच्छे चीता प्रोजेक्ट, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट कोई मात्र एक क्षेत्र के लिए नहीं है, ये पूरे देश भर के लिए है। सर उसमें इवन ये तक आरोप लगाए गए कि गौ माता की रक्षक भारतीय जनता पार्टी बनती है और यहाँ पे गौ माता की हत्या होगी एक तरह से, और अगर गौ माताओं कुछ हुआ तो जनहानि भी होगी, ये तक के आरोप उन्होंने लगाए। देखिए तो हास्यास्पद बात है, गौ माता की हत्या होगी, चीता प्रोजेक्ट आने से गौ माता की हत्या होगी, ये कहाँ का? तार फेंसिंग की वजह से उन लोगों का कहना था कि गो चरण नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बात। गो चरण के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ पर रिजर्व कर छोड़ा गया है, बहुत बड़ा क्षेत्र, तो इसलिए गौ माता कहीं परेशान हो तो गौ माता के परेशान होने के से पहले ही गौ भक्त भाजपा परेशान हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको कहीं कहीं उकसाने का काम किया जा रहा है और जितना समाधान उनको चाहिए उस समाधान को करने के लिए आज भी हम खड़े हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि अगर और क्या हो सकता है तो उनका समाधान भी हो और चीता प्रोजेक्ट भी यहाँ आए, क्योंकि प्रोजेक्ट आएंगे तो उससे कई प्रकार के रोजगार विकसित होते हैं और कई प्रकार की जो पर्यटक आएंगे तो पर्यटक स्थल विकसित होने से हमारा जो ज़िला है उसमें कहीं कहीं हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो बहुत सारी दृष्टि से चीता प्रोजेक्ट का आना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसके कारण से कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी ज़रूरी है। तो हम तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। सर आप कांग्रेस पर स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, आपकी पुलिस ने अभी तक इतना करीब 24 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी तक कोई वर्जन नहीं दिया, स्पष्ट क्यों कुछ भी नहीं बोल रही कि किसकी ओर से ये षड्यंत्र किया गया, क्या हुआ घटना? पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, कई लोगों को कल उठा के लाई थी और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो बातचीत है सारी चीज़ें ट्रेस हो रही है, जांच हो रही है। और जो लोग भी गड़बड़ होंगे, क्योंकि जो आम नागरिक है, जो भोला भाला नागरिक है, जिसे उकसाया गया होगा, गलत प्रेरित किया गया होगा, उससे कोई नुकसान ना हो पाए ये भी देखना ज़रूरी है। और जो मुख्य दोषी है, जो लोग कांग्रेस के वहाँ थे वो लोग और जो कांग्रेस के इशारे पे चल रहे थे वो लोग, उनको चिन्हित कर कर और गड़बड़ लोगों को ही सज़ा देना ये हमारा उद्देश्य रहता है। कोई गड़बड़ के कारण से अच्छे लोग या भोली भाली जनता उसमें नहीं पिसा, इसके कारण से कहीं समय लगता है। सर कमलनाथ जी ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि उनका ऐसा कहना है, बयान दिया है उन्होंने कि ये जनता का अविश्वास है, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रति लोगों का आक्रोश है, भाजपा सरकार के प्रति आक्रोश। भाजपा सरकार के प्रति अगर आक्रोश होता तो इतने फूल बरसाए नहीं जाते, क्योंकि ये एक सरकारी यात्रा नहीं है, पार्टी की यात्रा है। और अगर आक्रोश होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग दशहरा मैदान में नहीं होते, आक्रोश होता तो चित्रकूट में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं होते। ये तो लोगों में उत्साह है और काम करने वाली सरकार के प्रति उत्साह है। कमलनाथ क्या करेंगे और कमलनाथ और कांग्रेस ने क्या किया है इतने वर्षों में लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो मध्य प्रदेश को बीमारू राज से स्वर्णिम बनाया हो, चाहे देश का गौरव मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो जनता सब जानती है। और इस घटना का जवाब भी शासन, प्रशासन और कानून तो देगा ही, पर जनता कांग्रेस को देगी कि आपने नीमच जिले को शर्मसार किया है, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है और पूरे देश को भी, चाहे वो घटना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की है, पर पूरे देश को आपने शर्मसार किया है कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर
तो कांग्रेस चाहती है वातावरण खराब करना, कांग्रेस चाहती है शांति भंग करना, लेकिन हमारे यहाँ की जनता शांति भी बनाए रखना चाहती है और विकास चाहती है। हमारे यहाँ की जनता देश को परम वैभव पर ले जाना चाहती है। तो कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस जो सोच रही है उसमें कभी वो सफल नहीं हो पाएगी। जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का स्पष्ट आरोप है कि ये जो पूरी घटना हुई है इसके पीछे उन्हें दिखता है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, और उन्होंने ये भी कहा कि चीता प्रोजेक्ट तो एक बहाना था, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा से कांग्रेसी बौखला गए थे, इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर जो है शासन प्रशासन के साथ साथ जनता भी देगी, और साथ ही साथ जो मुख्य रूप से बात उन्होंने कही कि पुलिस प्रशासन अभी तक कोई स्टेटमेंट अधिकृत ढंग से इसलिए कांग्रेस के लिए जारी नहीं कर पाया कि अभी पूरी तरह से जांच पड़ताल जारी है। अगर जांच पड़ताल जारी है तो फिर क्यों इतनी देर हो रही है, और साथ ही साथ क्यों इतनी जल्दी बाजी के अंदर बीजेपी भी हमलावर है, देखने की बात है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।